Hello students, class 12, Flamingo, poem number 6, Aunt Jennifer's Tiger. So let's start explanation of the summary of this poem. About the poet. Adrian Rich was born in USA in 1929, awarded with Pulitzer Prize for Poetry. एंड्रन रिच जो हैं उनका जन्म यूएसए में 1929 में हुआ था और उनको पुरस्कृत किया था पुलित्जर प्राइज से। किसके लिए? पोइट्री के लिए। शी इज़ प्रोमिनेंट पोइट, वो एक बहुत फेमस पोइट हैं, कवित्री हैं, एसेइस्ट और निबंधकार भी हैं एंड फेमिनिस्ट हैं। हर कंट्रीब्यूशन फॉर कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट इज़ वेल नोन। उनका जो योगदान है समकालीन जो विमेंस के मूवमेंट हैं उसके लिए बहुत अच्छे से जानी जाती हैं। शी हैज़ रेज द स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थ्रू हर राइटिंग। उन्होंने अपनी जो आवाज़ उठाई है किसके विरुद्ध में? जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पैट्रियार्चियन जो फैमिली सिस्टम है और उसमें जो मेल है वो डोमिनेटिंग है, उसके अगेंस्ट में भी उन्होंने अपनी वॉइस को उठाया है। किसके माध्यम से? अपनी राइटिंग के माध्यम से। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द पोम। द पोम Aunt Jennifer's Tiger represents the oppression and dominance after marriage। ये जो पोएम है Aunt Jennifer's Tiger, ये क्या प्रदर्शित करती है कि जो एक दमन है, मेल डोमिनेंस है, पुरुष के द्वारा जो अपना प्रभाव इन्फ्लुएंस जमाया जाता है आफ्टर मैरिज जो वुमेन के ऊपर, उसके बारे में है। शी रेजेस हर वॉइस अगेंस्ट पैट्रियार्चल सोसाइटी। उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया है जो पितृ प्रधान जो समाज है उसके विरोध में। शी फील्स कम्प्लीटली क्रस्ड अंडर द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड। इसमें जो पोइटस ने ये जो आवाज़ उठाई है, इसमें जो आंट जेनिफर है, शी फील्स कम्प्लीटली क्रश्ड। वो अपने आप को पूरी तरह से समाप्त पाती हैं अंडर द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड। उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी पर्सनालिटी है, उनके हस्बैंड के जो उन्होंने जो अपना प्रभुत्व उसके पर जमा लिया है, उससे उनकी वो सब चीज़ समाप्त हो गई है। हर एम्ब्रॉयडरी ऑफ टाइगर्स इज जस्ट ए बस्ट आउट फॉर एन इनर सप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ हर ओन आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। उन्होंने एक एम्ब्रॉयडरी बनाई है टाइगर्स की प्रांसिंग पोजीशन में, इज जस्ट बस्ट आउट ऑफ हर इनर सप्रेस्ड फीलिंग्स। ये केवल उनके जो मन में दबे हुए भाव हैं, जो भावनाएं हैं वो एकदम से फट पड़ी हैं एंड ऑफ हर ओन आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। वो अपनी जो उनकी आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, उनकी जो आज़ादी है, जिसको उनके हस्बैंड के ऑपरेशन के कारण, दमन के कारण बिल्कुल दब गई हैं, तो उसके लिए वो उनके भाव निकल पड़े हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इट इज़ अ पोम ऑफ 12 लाइन्स। ये जो बच्चों आंट जेनिफर्स की जो पोएम है, ये 12 लाइन्स की पोम है एंड कंसिस्टिंग 3 क्वार्टिन्स। और इसमें 3 पैराग्राफ हैं जो 4-4 लाइन के हैं। फर्स्ट क्वार्टिन कंसिस्ट डिटेल्स अबाउट द टाइगर्स। पहला जो पैराग्राफ है जो 4 लाइन का, वो ये बताता है किसके बारे में? कि टाइगर्स जो एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द पैनल बाय आंट जेनिफर। आंट जेनिफर ने क्या किया है, अपने एक कैनवास के ऊपर एम्ब्रॉयडरी से, नीडल से जो उन्होंने स्टिच कर करके एक आंट जेनिफर ने टाइगर्स की प्रांसिंग पोजीशन की एक पिक्चर डिपिक्ट की है, बनाई है। प्रांसिंग पोजीशन रिप्रेजेंट्स, अब जो ये प्रांसिंग पोजीशन है जिसमें ये ऊपर की तरफ जो शेर अपने हाथों को या पैरों को उठा करके खड़े हैं, ये क्या प्रदर्शित करता है? देयर करेज, उनका साहस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास एंड स्ट्रेंथ, उनकी ताकत। दैट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट इन ट्रेड्स फ्रॉम हर कैरेक्टर। और जो आंट जेनिफर हैं, उनके जो क्वालिटीज़ हैं उनसे ये, उनके कैरेक्टर की, चरित्र की, उससे ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो कैसी हैं? शी इज़ मीक एंड हैज़ नो करेज टू रेज वॉइस अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ हर हस्बैंड। वो एक बहुत ही डरपोक किस्म की वुमेन है और उनके अंदर कोई साहस नहीं है कि वो अपने हस्बैंड के जो ऑपरेशन है, दमन है, उसके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ को उठाएं। लैक्स इन कॉन्फिडेंस, उनके अंदर सबसे ज़्यादा कमी है कि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स प्रेजेंट्स scenic beauty as they are bright yellow and inhabitants of green forest। इसमें क्या है कि जो टॉपास मीन्स ब्राइट येलो, ऑरेंज जो कलर मिक्स होता है, उस तरह का जो टाइगर का कलर है वो बहुत ब्राइट है। और डेनिजन्स, दे आर द ओनर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
अब वो कहाँ है, जो वो कहाँ पर घूमते हैं, वो दे आर इनहेबिटेंट्स, वो वहाँ के रहने वाले हैं इस फॉरेस्ट में। तो उनका ब्राइट जो येलो कलर है वो, और जो ग्रीन जो फॉरेस्ट है उसके एकदम कंट्रास्ट में, तो ये हमको एक बहुत ही सुंदर एक दृश्य प्रस्तुत करता है। आई ब्राइट येलो एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, ये ग्रीन फॉरेस्ट में जो विचरण करते हैं वहाँ के रहने वाले हैं। द कलर कंट्रास्ट मेक देम मोर ब्यूटीफुल, ये जो कलर कंट्रास्ट है, जो टाइगर से वो ब्राइट येलो हैं, और जो ग्रीन फॉरेस्ट में जब वो बेधड़क घूमते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। टू बोल्ड टू फियर, और वो इतने बहादुर हैं कि वो किसी से नहीं डरते। स्लीक शेवलरिक रिप्रेजेंट्स द एलिगेंट स्टाइल ऑफ रनिंग, जो आपको स्लीक भी है, एलिगेंट, एलिगेंट जो उनके अंदर माइटी है, ताकत है, वो ये बताती है कि उनका जो स्टाइल है रनिंग का वो बहुत फास्ट रन करते हैं। बोल्डनेस एंड कॉन्फिडेंस उनका प्रदर्शित करता है कि वो कैसे हैं, वो शौर्यपूर्ण हैं और उनके अंदर बहादुरी है और आत्म कॉन्फिडेंस भी है। मेनली ट्रेट स्ट्रेंथ, मेनली जो उनके जो क्वालिटी है, यहाँ पर आई छूट गया है, मेनली ट्रेट स्ट्रेंथ, जो उनका मुख्य जो उनका क्वालिटी है वो उनकी स्ट्रेंथ है। इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंस हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, एंड करेज, ये जो तीन चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ, इंडिपेंडेंस, करेज, अट्रैक्ट्स हर इन विच शी लैक्स, ये तीन चीज़ें हैं जो उनकी वो इस पोइट जो आंट जेनिफर है उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, जिनकी उनमें स्वयं में कमी है। द सेकेंड स्टेंजा प्रेजेंट्स हर फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। अब सेकंड जो पैराग्राफ है इसका क्वार्टेन है, वो क्या बताता है, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है ऑपरेशन के बाद। फिंगर्स फ्लटरिंग शोज फिजिकल वीकनेस, जब वो अपनी इस एम्ब्रॉयडरी को बना रही हैं तो उनकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं, मीन्स फड़फड़ा रही हैं। शोज फिजिकल वीकनेस, ये प्रदर्शित करता है कि उनके अंदर शारीरिक वीकनेस है क्योंकि अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। एंड स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, जब आदमी के अंदर कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है और कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो उसकी उंगलियां कांपती हैं। आइवरी नीडल हार्ड टू पुल सिंबलाइजेस, और जो नीडल है आइवरी की, जो उनको उस जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उसमें से उस जो वूल को खींचने में दिक्कत आ रही है, ये सिंबलाइज करती है, ये हमको प्रतीक है किसका, दैट नाउ शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू विद हर मैरिटल स्टेटस। अब वो बहुत ही परेशान हो गई हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है इस जो अपने विवाहित जीवन को आगे चलाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑपरेशन है उनके हस्बैंड का, एज शी माइट बी इन डीप डिप्रेशन, और इसका निश्चित रूप से क्या है कि वो बहुत ज़्यादा अवसाद में है, गहरे अवसाद में है। मैसिव वेट, जो इसमें मैसिव वेट बताया गया सिंबलाइजेस बर्डनसम मैरिटल रिलेशंस, ये जो एक भार समझ रही हैं, जो जिसको वो रिंग को जिसमें वो इस बंधन में फंस गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उनको क्या करता है, टॉर्चर कर रहे हैं उनके हस्बैंड, सिंबलाइजेस बर्डनसम मैरिटल रिलेशनशिप। और ये प्रतीक है कि उनकी जो रिलेशनशिप है जो वैवाहिक वो कैसी है, बहुत ही भार हो गया है वो उनके लिए उसको ढोना। वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली, और वो कहती हैं कि जो उनकी जो रिंग है वेडिंग की वो कैसी है, वो बहुत उन्हें बहुत ही बर्डनसम लग रही है। शी फील्स दैट शी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम हर हस्बैंड्स टॉर्चरमेंट, वो ऐसा महसूस कर रही हैं वो कभी नहीं बच पाएंगी अपने हस्बैंड की इस यातना से। एज शी हैज़ नो करेज टू रिवोल्ट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ हर हस्बैंड, और जैसा कि उनमें खुद साहस नहीं है कि वो रिवोल्ट कर सकें अपने हस्बैंड के इस ऑपरेशन के खिलाफ जो दमन करते हैं। थर्ड स्टेंजा जो बताता है उसमें ये बताता है कि दैट इवन वैन शी इज़ नॉट अलाइव, जब वो मृत्यु को प्राप्त कर चुकी हैं तब भी, बट द वेडिंग रिंग इज इन हर फिंगर इंडिकेट्स, तभी भी वेडिंग रिंग उनके हाथ में है, ये प्रदर्शित करती है दैट टिल हर डेथ शी हैज़ टू अंडरगो मैनी ऑर्डियल्स, कि उन्होंने जो उनका, हालांकि उनको ये रिलेशन था, जो मैरिटल रिलेशन था उनके हस्बैंड के साथ, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं था और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे उनके हस्बैंड, लेकिन डेथ तक ये साहस नहीं कर पाई, उससे निकल नहीं पाई, और उन्होंने बहुत सारे डिफ़िकल्ट जो टेस्ट हैं, ऑर्डियल्स हैं जो, एंड इट रियली शॉकिंग है, उन्होंने उसको फेस किया। ये बहुत ही शॉकिंग है, ये बहुत ही हमारे लिए शॉकिंग है दैट शी अटेन्स परफेक्शन इन इट, और उसने ये ऑर्डियल्स को, ये जो टेस्ट थे डिफ़िकल्ट टेस्ट, इनको इतना ज़्यादा सामना किया कि उसमें इसने परफेक्शन प्राप्त कर लिया। मतलब वो उसको चुपचाप सहन करती गई। इवन आफ्टर हर डेथ दीज प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड टाइगर्स विल रिमेन देयर। अब वो तो अलाइव नहीं है, लेकिन जो डेथ के बाद उनकी जो
उन्होंने पिक्चर एम्ब्रॉयडरी करके बनाई थी प्रांसिंग पोजीशन की टाइगर्स की, वो हमेशा क्या रहेगी, प्राउड एंड अनअफ्रेड टाइगर्स। उसमें वो प्रदर्शित करती रहेगी कि जो टाइगर्स हैं ये बहुत इन्हें गर्व है अपने पर एंड किसी से डरते नहीं हैं, अनअफ्रेड हैं एंड विल रिमेन देयर टू इंस्पायर वीमेन। और ये जो टाइगर्स की प्रांसिंग पोजीशन है, ये जो पिक्चर है, ये जो आंट जेनिफर ने डिपिक्ट की है, ये जो है इंस्पायर करती रहेगी आने वाली जो विमेन हैं उनको फ्यूचर में ये प्रेरणा देती रहेगी टू फॉलो देयर ट्रेड्स, कि वो किसका, इन टाइगर्स के जो क्वालिटी है उसको अपने लाइफ में फॉलो करें एंड सर्टेनली प्रोवाइड एंथुजियाज्म, और निश्चित रूप से उनको क्या देगी, एंथुजियाज्म, उत्साह देगी टू फील प्राउड ऑफ बीइंग बोल्ड, कि उनको अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहिए कि वो बोल्ड हैं, बहादुर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं एंड सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन हैं, और वो अपने पर आत्मनिर्भर महिला हैं। थैंक यू, बाय बाय।